नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं डीवी एक्ट के बारे में। दोस्तों, डीवी एक्ट यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इस एक्ट के तहत दोस्तों कोई भी जो महिला है वो किसी भी महिला के ऊपर में डीवी एक्ट का केस फाइल कर सकती है। मान लीजिए अगर कोई सास है और उसके ऊपर में बहू कोई अत्याचार कर रही है तो सास भी जो है बहू के ऊपर में डीवी का एक्ट फाइल कर सकती है। उसी तरह से बहू भी अपनी सास के ऊपर में डीवी का एक्ट फाइल कर सकती है। इसी तरह से दोस्तों मान लीजिए अगर कोई बेटी है जो अपनी माँ को ठीक से नहीं रख पा रही है या उसके साथ में गलत व्यवहार कर रही है तो माँ भी उस बेटी के ऊपर में घरेलू हिंसा का केस यानी डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती है। और वाइस वर्सा अगर किसी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा है तो वो बेटी भी अपनी माँ, ननद, भाभी किसी के ऊपर में भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती है। लेकिन दोस्तों इस डोमेस्टिक वायलेंस के केस में जो सबसे बड़ी शर्त है वो ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है रहते हुए एक छत के नीचे होनी चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एक छत के नीचे रह ही नहीं रहा है, वो रह ही अलग रहा है, उसके बावजूद भी आप उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर रहे हैं तो वो केस मान्य नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसकी जो प्राइमरी शर्त है वो ये है कि विद इन ए रूफ यानी सिंगल रूफ के एक छत के नीचे दोनों पार्टीज का रहना और उस दौरान घरेलू हिंसा का होना बहुत अति आवश्यक है। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई व्यक्ति ये समझता है कि घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस का केस कोई पुरुष द्वारा महिला के ऊपर डाला जा सकता है तो ऐसा नहीं होता। ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए ही बनाया गया है। इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है वो केस सिर्फ और सिर्फ महिला ही किसी पुरुष के खिलाफ या फिर किसी महिला के खिलाफ फाइल कर सकती है। किसी पुरुष को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ जो है महिला के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सके। तो इस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो मैंने आपको इस वीडियो की तरह बताना चाहा है कि अगर आपके ऊपर में किसी भी तरह की घरेलू हिंसा किसी भी महिला द्वारा या किसी भी पुलिस द्वारा की जा रही है तो वो महिला तुरंत डीवी एक्ट के तहत में केस फाइल कर सकती है और उसके तहत वो उस घर में रहने का राइट भी ले सकती है। और अगर उस घर में रहने का राइट नहीं है तो उस घर के अकॉर्डिंग दूसरा मकान जो रेंट पे हो वो उसको मिलेगा और वो उतनी ही सुविधाओं के साथ रह सकती है जितनी सुविधाओं के साथ में वो उस घरेलू हिंसा के दौरान जिस घर में रह रही थी। तो यानी कि घरेलू हिंसा के केस में आपको घर से अगर निकाला जाता है तो आपको घर का भी राइट मिलेगा। कोर्ट में आपको घर का राइट तुरंत जो है विद इन 30 डेज आप एप्लीकेशन लगा के ले सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों डीवी एक्ट के तहत में किसी भी महिला के पास में मेंटेनेंस लेने का भी अधिकार है। यानी कि जो खर्चा है वो भी जो है महिला क्लेम कर सकती है अपने हस्बैंड से। तो इस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस के केस में आपके पास में रहने का राइट भी है, आपको सुरक्षा प्रदान की जाएगी वो राइट भी है और साथ में आपके पास में खर्चे का राइट भी है। तो दोस्तों डोमेस्टिक वायलेंस का केस जैसे ही किसी के ऊपर में घरेलू हिंसा होती है तुरंत जो है कोर्ट में अंडर सेक्शन 12 के तहत में फाइल करना चाहिए। और फाइल करने के तुरंत बाद जो है उसमें एक पुलिस का अधिकारी नियुक्त होता है और वो पुलिस का जो अधिकारी है वो उस महिला जिसने शिकायत की है उससे पूरी तरह से डिटेल जो है इंक्वायरी करती है या करता है और उस इंक्वायरी को कोर्ट में फाइल किया जाता है और उस इंक्वायरी के बेस पे जो है डोमेस्टिक वायलेंस का केस आगे प्रोसीड करता है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी डीवी एक्ट के बारे में अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।